की भी बता दूंगा। और ये देख सकते हैं ये मकबरा जहांगीर की जो क्या हाल सर जी। अच्छा सर जी इस दे बारे थोड़ी दस दो यानी कि इस दे बारे थोड़ी इन्फॉर्मेशन। जहांगीर दा साला है, अच्छा नूरजहां दा भाई है, अच्छा उनदा मकबरा है। अच्छा तो ए वाला जो सामने ये मस्जिद है। अच्छा ए मस्जिद सी। ये मस्जिद है। अच्छा अकबर शाह ने बनाई सी। जी। तो ये कितनी सदियां तकरीबन गुजर गई? इनू कोई 450 सदी गुजर गई। 450 सदी गुजर गई सारी। अच्छा है कल्ला सिर्फ 12 किले। तो और जड़ी सा इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ली है कि ये आसिफ खान की ये देख सकते हैं जितना उनका ये सारा किला नुमा ये उनका मिज़ार है। मुमताज़ आगरा वाले के जो इंडिया में है। जी जी। अच्छा वो जो मुमताज़ आगरा वाले के उनका ये बाप है। अच्छा अच्छा चार ये छोटी नहरें थी, दीवार से पानी आता था उधर। देख सकते हैं ये मलका जब इधर आती थी तशरीफ़ लाती थी तो यकीन करें कि इधर तरह तरह के फल थे, सारे इस बगीचे में फल थे। खाया ऊपर वाला जो गुम्बद देख सकते हैं नजर आ रहा है ना 8 फुट की यानी कि 1988 में जो सैलाब आया था ना रावी का बिल्कुल दरिया है वो अलग है और नीचे ये तालाब की नहर आ रही है, 4 नहरें बहती थी 88 में यानी कि 1988 में जो सैलाब आया था ना 4 साढ़े 4 सदियाँ गुजर गई होंगी। अच्छा कि जो 1988 में सैलाब आया था और सिर्फ देख लें कितनी मजबूती ईंटें, ये जो छोटी छोटी ईंटें हैं ना आजकल के ज़माने में जो मिलती नहीं है। जी दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले इंफॉर्मेशन बादशाही मस्जिद, उसके बाद शाही किला, उसके बाद अल्लामा इकबाल मज़ार पे सारी वीडियोस दिखा चुका हूं और आज आपको एक ऐसी ही तारीखी जगह पर लेके आया हूं जो मकबरा जहांगीर कहलाते हैं। बस आपने इस वीडियो के साथ दोस्तों जिस तरह मैं आपको तारीखी मकामात दिखा रहा हूँ और आज मैं आपको मकबरा जहांगीर लेके आया हूँ, यकीन करें कि मैं तरह तरह के जहाँ जहाँ व्लॉग्स बना रहा हूँ और इस व्लॉग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस इंपॉर्टेंट व्लॉग को एक भी पॉइंट मिस करने वाला नहीं है क्योंकि ऐसी ऐसी तारीखी चीज़ें मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। मकबरा जहांगीर कहाँ वाक़या है, बस आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है और एंड तक जुड़े रहना है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाजमी फीडबैक देना, वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना ताकि इस तरह की तारीखी मकामात जितने भी हैं वो सारे आपको इस व्लॉग्स में मिलेंगे। मिनहाज यूनिक व्लॉग को ताकि जितने भी मेरे व्लॉग्स आ रहे हैं वो अच्छे अच्छे व्लॉग्स आ रहे हैं वो आपकी खिदमत में आते रहें। तो बस आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह मैंने आपको दिखाया है कि तारीखी मकामात मकबरा जहांगीर का है वो भी आके दिखाता हूँ और उसके बाद जो कमरे हैं, रूम हैं, सारी चीज़ें आपकी इन्फॉर्मेशन मुकम्मल दी जाएगी। बस आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। अब दिखाता हूँ आपको मकबरा जहांगीर जहाँ मैं पहुँचा हूँ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और इतनी सदियाँ गुजर गई हैं वो सारा चल के आगे आपको बताने वाला हूँ। बस आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है और वीडियो का एंजॉय करना और मज़ा लेना है। ये देख सकते हैं जी ये मकबरा जहांगीर का जो वो उस साइड से जो मैं आया हूँ वो फ्रंट साइड थी, तो ये है बैक साइड। ये देख सकते हैं कितनी सदियाँ गुजर गई हैं। इसकी भी तारीख़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये इसको कहलाते हैं मकबरा आसिफ खान, ठीक है। इसके बारे में हिस्ट्री की जो मुकम्मल हिस्ट्री है वो सारी तो देख सकते हैं। ये जितनी पुरानी दीवारें हैं और बड़ी बड़ी, और ये वाला जो है ना सामने ये देख सकते हैं बारे में किसी से दोस्त से पूछते हैं कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन। और ये देख सकते हैं इस तरह आपको तारीखी जगह पर लेके जा रहा हूँ और व्लॉग्स बना रहा हूँ ताकि आपको भी इंजॉय करें और मज़ा आए। आपको मेरे व्लॉग्स में तारीखी जगह पर लेके जाऊँ तो आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी दीवारें और साथ जो है ना ये आपको ऊपर चल के बताते हैं कि इनका क्या है, इसको क्या कहते हैं जो ये सामने देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल सर जी। अच्छा सर जी इस दे बारे थोड़ी दस दो यानी कि इस दे बारे थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दो। जी जहांगीर दा साला है, नूरजहां दा भाई है। अच्छा उनदा मकबरा है। अच्छा तो ए वाला जो सामने ये मस्जिद है। अच्छा ए मस्जिद सी। ये मस्जिद अकबरी सराय है। अच्छा अकबरी सराय मस्जिद है ना। बादशाह ने बनाई है। अच्छा अकबर शाह ने बनाई सी। जी। तो ये कितनी सदियां तकरीबन गुजर गई? इनू कोई 450 सदी गुजर गई। 450 सदी गुजर गई है। और जो वो दूसरी साइड ते बने हुआ उस साइड ते उत्ते बोर्ड नहीं लिखा। हाँ जी हाँ जी वो मैं सारी हिस्ट्री पढ़ के आया। अच्छा 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 तो ये यानी कि उन्होंने जो नूरजहां दे भाई सन आसिफ खान। हाँ जी हाँ जी। अच्छा 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 माशाल्लाह। तो ये सारे दी कितनी तकरीबन अराजी कितनी होएगी? जी 12 किले। अच्छा ये टोटल ए वाली है पीछे सारी? अच्छा ये कल्ला सिर्फ 12 किले ते ओ जड़ी सारी वो रास्ते ने। अच्छा वो रास्ते है। हाँ जी। अच्छा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। भाई के साथ मैंने इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ली है कि ये आसिफ खान की जो उनके नूरजहां के बेटे थे उनके जो ये जो है ना वो हाथा था, उनका घर था, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी। आगे जो मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ दोस्तों किस तरह जो है ना
वो उनका ये 12 किले, ये जो अराज़ी है ना, ये सारी आप देख सकते हैं। ये बता उनका कोई बैठने की जगह थी या कोई पानी वाला तालाब था, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये देख सकते हैं इनको 4 से 5 सदियाँ गुजर चुकी हैं। ये शाहजहां के जो अकबरी सराया कहते हैं इसे, ये देख सकते हैं। इसके अंदर भी जाते हैं तो आसिफ खान का ये देख सकते हैं जितना उनका ये सारा किला नुमा, ये उनका मिज़ार है। सबसे पहले दुआ मांग लेते हैं। दुआ मांगने के बाद आगे मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि मैं एक दफ़ा दुआ मांग लूँ, दुआ फातिहा खानी कर लूँ, उसके बाद मैं आगे आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अच्छा, ये जो है ना मैंने फातिहा खानी कर ली है। तो ये आसिफ खान है, ये भाई इधर जो है ना कैमरे के सामने मैं उनको नहीं लेके आना चाहता, तो मैं उनसे इन्फॉर्मेशन सारी जान लेता हूँ, क्योंकि हर चीज़ की मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन तभी देता। ऐसी चीज़ होती है, चॉइस होती है कि वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहिए। काफ़ी लोगों की पॉलिसी, काफ़ी लोगों के जो है ना ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहता। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये कौन से मिज़ार है, ये किन के मिज़ार है, ये आप बता सकते हैं हमें? आसिफ खान साहब हैं, जहांगीर खान, जहांगीर के जी जी, अच्छा, जहांगीर के साले और नूरजहां के भाई थे। अच्छा, नूरजहां के ये भाई थे। शहजादा सलीम कहते थे। जी जी, और उनको नारकली उनके भाई थे। अच्छा, शहजादा सलीम के भाई थे ये जी, आसिफ खान। साले। अच्छा, ये सलीम खान नारकली के भाई। अच्छा, नारकली, उनके ये साले थे। मुमताज़ आगरा वाली के बाप है। अच्छा, मुमताज़ आगरा वाले के जो इंडिया में है। जी जी, अच्छा, वो जो मुमताज़ आगरा वाले के उनका ये बाप है, बाप है। के दामाद। अच्छा, शाहजहां इनके दामाद है। अच्छा, शाहजहां के दामाद हैं। दोस्तों देख सकते हैं भाई ने ये जिस तरह इन्फॉर्मेशन बताई है, ये आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो मैंने सारी आपको इन्फॉर्मेशन इससे जो और उसके बाद इनकी यानी कि ये कितनी सदियाँ गुजर गई हैं इनके मिज़ार को? 450 साल। 450 साल गुजर चुके हैं। और वो जो नूरजहां का मिज़ार है वो कहाँ पे वाक़ है? वो ये जो सामने है। अच्छा, इधर बाहर से जाके। अच्छा अच्छा, तो वो भी कोई मकबरा नुमा बना हुआ है क्या है? अच्छा, ये इनका मिज़ार है, ये घर था इनका, ये ख्वाहिश पे ये गुंबद तमीर किया गया। अच्छा अच्छा, ये देख सकते हैं कि आसिफ खान की ख्वाहिश पर ये गुंबद जो है ना तमीर किया गया था। डबल गुंबद है। अच्छा, डबल गुंबद वाला अलग है, अंदर वाला अलग है। अच्छा, दोस्तों देख सकते हैं 3 स्टेपों में ऊपर तक आप दोस्तों देख सकते हैं कि 3 स्टेप ऊपर भी रास्ता जाता है। मैं ऊपर भी दोस्तों, अच्छा बंद है। अच्छा, ऊपर रास्ता दोस्तों बंद है। 2 भाई ये बता रहे हैं कि 2 गुंबद है, ये एक नीचे गुंबद है और एक ऊपर गुंबद है। इसके ऊपर मैं बाहर से भी आपको व्यू दिखा चुका हूँ। ये आसिफ खान का मिज़ार है जो नूरजहां इनके दामाद थे। अच्छा 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 अच्छा, दोस्तों जिस तरह ये भाई ने माशाल्लाह बताया, बहुत शुक्रिया। मैं भाई से और भी चल के आगे पूछता हूँ कि ये कितना माशाल्लाह खूबसूरत व्यू आप देख रहे हैं। भाई से इतनी इन्फॉर्मेशन ली है, आगे चल के भी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैं आगे चल के ना आपको भाई से और भी ये देख सकते हैं ऊपर वाला गुंबद जो है, ये देख सकते हैं, ये गुंबद है ओरिजिनल, उस अपनी असली हालत में 400-450 साल गुजर चुके हैं। उसके बाद ये नीचे वाला गुंबद है, ऊपर देख सकते हैं, ये नीचे वाला गुंबद है। इससे ऊपर वाला भी जो गुंबद है ना, ये आसिफ खान की ख्वाहिश पर यह तैयार हुआ था। तो सर और मुझे हमें थोड़ी सी बता दें इन्फॉर्मेशन कि ये क्या था? ये तालाब थे। अच्छा, ये पानी के तालाब है। अच्छा, और 4 ये छोटी नहरें हैं। अच्छा, 4 ये छोटी नहरें थी। दीवार से पानी आता था उधर कुएं से। अच्छा, और ये इनको शराब करता था। अच्छा, जब मलका आती थी इधर। सही है, जी जी, आपने को खुश करने के लिए इधर। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, तरह तरह के इधर अच्छा फल थे, ठीक है, इधर वो एंजॉय करते। अच्छा, देख सकते हैं ये मलका जब इधर आती थी, तशरीफ़ लाती थी, तो यकीन करें कि इधर तरह तरह के फल थे, सारे इस बगीचे में फल थे और ये नहरें बह रही होती थी। उसके बाद ये तालाब थे, ये इसके लिए 4 तालाब भाई बता रहे हैं कि इसमें 4 तालाब वाक़ थे, मौजूद थे। और मैं आगे चल के आपको नूरजहां का जो मिज़ार है वो भी बाहर है, इसमें किले में नहीं है, यानी कि इसके मकबरे में नहीं है वो। तो ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू। आगे चल के आपको दूसरा भी बताता हूँ, कुछ और इन्फॉर्मेशन है तो वो भी भाई से मालूम करके आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये आसिफ खान का अंदर मिज़ार है और ये देख सकते हैं 2 गुंबद है। एक अंदर वाला गुंबद मैंने आपको व्यू दिखाया है, ऊपर वाला जो गुंबद देख सकते हैं, मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ कि ये पहले रास्ता जाता था। भाई ऊपर रास्ता पहले जाता था? जी जी, जाता। पहले रास्ता यानी सीढ़ियाँ जाती थी, लोगों की गलत एक्टिविटी की वजह, यानी कि गलत लोगों ने ना, बस ऐसे लोग होते हैं जो गलत माइंड के भी होते हैं और गलत चीज़ को जो है ना बस शेयर करते हैं, इसलिए वो बंद हो गया है। तो ये देख सकते हैं ये आसिफ खान का, और ये आपको मैं तालाब दिखाया जो मलका आती थी तो एंजॉय करती थी माशाल्लाह इधर। और ये बगीचे थे सारे जितने थे ना, ये सारे इधर बगीचे थे, फल फ्रूट सारे थे। उसके बाद ये नहरें बह रही थी, ये जो रास्ता जा रहा है ना ये वाला, ये सारी नहरें बह रही होती थी और ये तालाब था। और
और सामने जो रास्ता है ना वो मैं आपको बताता हूँ कि वो जो रास्ता, ये आपको बताता हूँ कि वो रास्ता था, यानी कि इन आउट का रास्ता था, बाहर से आना और जाना, ये सारा उनका रास्ता था। एक जो रास्ता आया हूँ मैं, वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, और जो मुकम्मल हिस्ट्री है वो भी उसके बारे में मैं आपको बताया है। तो एक और भाई, ये भाई सामने क्या था वो वाला? ये भी रेस्ट हाउस था। अच्छा, ये भी रेस्ट हाउस था, ये भी रेस्ट हाउस था। और माशाल्लाह इसको 400-450 सदियाँ गुजर चुकी हैं। और एक भाई बता रहे हैं दीवारें देखे 1988 के सैलाब में। अच्छा उधर अच्छा, 8 ये फुट तक यानी कि पानी था। 98 इतना 8 फुट। हाँ जी। अच्छा, ये भाई बता रहे हैं, मैं आगे नज़दीक चल के भी आपको बताता हूँ। जो आपको ब्लैक ब्लैक निशान नज़र आ रहे हैं ना 8 फुट की यानी कि ऊंचाई पर, जो 1988 में जो सैलाब आया था ना, रावी का बिल्कुल दरिया इधर वाक़या बिल्कुल साथ है, रावी का दरिया बिल्कुल साथ है दोस्तों, जिस रास्ते से मैं गुजर के आया हूँ। तो ये आपको मैं चल के बताता हूँ कि 8-8.5 यानी कि फुट की ऊंचाई पर जो सैलाब 1988 में आया था ना, वो सारे उसके पे सारे आपको व्यू दिखाता हूँ कि किस तरह पूरा ये तालाब भर गया था और सैलाब आया था, और इतनी मजबूती थी कि दीवारें नहीं गिरी थी। दोस्तों, ये जो रास्ता जाता था ना ऊपर सारा, इसलिए बंद हुआ कि गलत लोगों की गलत एक्टिविटी की वजह से रास्ता बंद हो गया था। तो एक चीज़ हम गलत एक्टिविटी को कबूल नहीं करेंगे। तो ये बात ही आपको दिखाने के लिए कि मकबरा जहांगीर पे आज जो वाक़या है, आसिफ खान का जो मज़ार है वो भी आपको दिखा चुका हूँ कि इनका जो ऊपर वाला गुंबद है वो अलग है, और नीचे वाला जो मैं गुंबद व्यू दिखाया अंदर वाला वो अलग है, यानी कि उनकी ख्वाहिश पर यह तैयार हुआ था। तो आपको अभी चल के दिखाता हूँ आगे वाला व्यू, जो यानी कि ये आप देख सकते हैं, ये वाली नहर जो मैंने आपको तालाब बताया है ना, कि ये तालाब की नहर आ रही है, 4 नहरें बहती थी। ये मकबरे में यानी कि जहांगीर खान का जो मकबरा है। और अब चल के मैं आगे आपको दिखाता हूँ जो 1988 में यानी कि 1988 में जो सैलाब आया था ना, उसके निशानात अभी तक मौजूद हैं, यानी कि 8-8.5 फुट की हाइट पर उसका पानी खड़ा रहा था और पूरा मकबरा भर गया था। तो इसके बारे में मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। और एक मज़ार यानी कि एक कब्र इधर भी मौजूद है, यानी कि जो आसिफ खान की कब्र है, इससे भी पहले की, यानी कि इनको भी तकरीबन भाई इनकी कब्र को आसिफ खान को 4-4.5 सदियाँ गुजर गई होंगी। अच्छा, ये 500 साल पुराना। अच्छा, ये जो और है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, जो इधर और कब्र वाक़या है वो भी तकरीबन उनको भी इनसे पहले वाक़या है, इनसे पहले की है। तो आगे जो मज़ार है वो भी मैं आगे चल के दिखाता हूँ। तो ये आपको निशानात मैं पहुँच चुका हूँ दोस्तों। ये देख, ये क्या था भाई? अच्छा, ये एक इनका हिस्सा था। तो दोस्तों अब चल के मैं दिखाता हूँ कि जो 1988 में सैलाब आया था, और सिर्फ देख लें कितनी मजबूती ईंटें, ये जो छोटी छोटी ईंटें हैं ना, आजकल के ज़माने में जो मिलती नहीं हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक निशान नज़र आ रहे हैं, ये वाले निशान जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये 1988 में जो सैलाब आया था ना, उसके निशानात अभी तक इसके वाज़ह नज़र आ रहे हैं और मौजूद हैं। जी, ये सारा सीमेंट वगैरह उतर गया उस वक्त का। अच्छा, यानी देख सकते हैं कि सैलाब की वजह से दोस्तों, और पीछे मैं आपको दिखा चुका हूं कि सैलाब की वजह से ना, ये जो सीमेंट था ना नीचे से लेके ये यानी कि सारा सीमेंट इधर का उतर चुका था। मकबरा जहांगीर में जो वाक़या है, आसिफ खान का जो मज़ार मैंने आपको वो वाला दिखाया है। और ये जो जितनी भी ईंटें लगी नज़र आ रही हैं आपको, ये 8 फुट की, 8-8.5 फुट से भी ज़्यादा, तकरीबन 10 फुट की ऊंचाई होगी गालबन। ये देख सकते हैं ब्लैक निशान आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले जो 1988 में सैलाब आया था। बहुत ज़्यादा सैलाब, इतना शदीद सैलाब था कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और ये जो आपको निशानात मैं दिखाए हैं, ये जो मुकम्मल हिस्ट्री है, इसके बारे में सारी जानकारी आपके सामने रखी है। और ये जो बगीचा था, ये मलके आती थी इधर, फल फ्रूट खाते थे। और सामने जो 4 किस्म के तालाब हैं, ये भी आपको बताएं। और इस तरह की आगे चल को और दूसरा जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ, वो मस्जिद भी, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि लॉन्ग वीडियो ना हो जाए। अगर ये लॉन्ग वीडियो हो गई तो आप स्किप करके चले जाएंगे। तो आज का जो पार्ट 1 आपको बताया है कि आसिफ खान का जो मज़ार है और उनके बारे में हिस्ट्री सारी, और नहर के और तालाब के बारे में, और जो 98 में सैलाब आया था, ये सारी जानकारी इस वीडियोज़ में मौजूद है। तो लाजमी अपना फीडबैक देना, वीडियो को लाजमी लाइक करना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक और व्लॉग के साथ और एक और न्यू पार्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मकबरा जहांगीर के साथ आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।